हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ बिजली बोर्ड कर्मचारियों के समर्थन में उतर आया है। महासंघ ने सरकार को चेताया है कि सरकार वार्तालाप करके बिजली बोर्ड में चल रहे गतिरोध को तोड़े, अन्यथा प्रदेश में हालात बिगड़ जाएंगे। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि सरकार ने बिजली बोर्ड में 51 पदों को समाप्त कर दिया है, साथ ही 81 ड्राइवरों को नौकरी से निकाल दिया है। यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या बोले संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, सुनिए। और अभी आपने देखा होगा बिजली बोर्ड का उदाहरण, हमारे साथ देखा आपने, बहुत गतिरोध भी बन रहा है। बहुत सारी बातें हमने मुख्यमंत्री से कही, बहुत सारी मीटिंग्स हुई है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लेके। अभी इंजीनियर्स के 51 पद खत्म कर दिए गए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर, उसको खत्म करने की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। उसके बाद 81 जो ड्राइवर से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, उनकी सेवाएं निरस्त कर दी गई है। उसके बाद पता नहीं किस तरह के फरमान चले, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का विघटीकरण की बात चल रही है। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय को ये कहना चाहता हूँ कि हम बार बार उनको ये बात भी कह रहे हैं कि आप इस तरह की चीज़ों से बचने का प्रयास करें। आप इस तरह की बातों में क्यों पड़ रहे हैं? और सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय ने ये बात मेरे साथ भी बहुत बार कही है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और को बहुत जल्दी पेंशन देने वाले हैं, OPS के दायरे में लाने वाले हैं। एक और विभाग की मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जिला परिषद के लोग, वो भी हमारे साथी है, उनको पंचायती राज में लाना था, क्योंकि वो लोग अभी भी नियमित नहीं हो पाए, उनको पेंशन नहीं मिल पाई है, उनको विभाग में मर्ज नहीं कर पाया। तो उनके लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा था जैसे ही सरकार में आएगी हम पंचायती राज को जो है उसमें के दायरे में लाएंगे, जिला परिषद पूरे काडर को। 3400 के आसपास लोग उनके कर्मचारी है। तो इस तरह के बड़े सारे इश्यूज है जिसको मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को बैठ के सुलझाना चाहिए, बैठ के सुलझाने की आवश्यकता है, अन्यथा ये बातें बिगड़ जाएगी बहुत ज़्यादा। 28 तारीख से पहले एक तो 51 पोस्टें जो इंजीनियर्स की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ख़त्म की है उसको बहाल करे, और जो ड्राइवरों की सेवाएं बेचारी ख़त्म की है उनको भी बहाल करे, और OPS देने की बात जो कही है उसके ऊपर भी सरकार बात करे, और संयुक्त कर्मचारी महासंघ को बैठक के लिए बुलाए। हमने ऐसे ही कुछ बातें कही है। वहीं कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के 2 साल से खाली चल रहे पदों को समाप्त करने वाली नोटिफिकेशन पर हैरानी जाहिर की है। कि डायलॉग करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सरकार जब डायलॉग से बचेगी ना तो कम्युनिकेशन लॉस जिसको कहते हैं ना वो होता रहेगा, वो एक गैप आता रहेगा। उससे मैं क्या समझ रहा हूँ, या ये जो लेटर निकला इसका मतलब क्या है, या उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो दूसरी चिट्ठी आपको दिखाई उसका स्पष्टीकरण क्या है, ये चीज़ें तब जरूरत पड़ती है हमें, तब इस तरह की बार बार चिट्ठियाँ निकालनी पड़ती है। अन्यथा एक चिट्ठी के बाद दूसरी चिट्ठी निकालने की जरूरत, उसी टाइम उसी दिन आपको सेम चिट्ठी निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं मंशा साफ नहीं थी, या जो करने वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के प्रति कर्मचारी हितैषी नहीं थे। हम बोलते तो बड़ी बड़ी बात है, पर उसको धरातल पे उतारना पड़ेगा। ये हम सबकी मजबूरी है, हम सबका दायित्व। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।